राम राम बहन भाइयों माताओं, ज्ञान कहानी नाटक में आप सबका स्वागत है। श्रीमद् भागवत महापुराण चतुर्थ स्कंद का छठा दिन हम सब मिलके सुनते हैं। श्री कृष्ण भगवान की जय। पांचवें दिन हमने सुना कि ध्रुव जी को माता उसके अपमान करती है सुरुचि। फिर वो अपनी माँ के पास जाकर कुछ नहीं बोलते हैं कि माँ को दुख न हो, पर उसकी माँ सारी बात समझ जाती है। सुनीति बहुत समझदार है, वह अपने बच्चे को यही शिक्षा देती है कि सबकी मान करो, सबका आशीर्वाद लो, वन में जाकर तपस्या करो, भगवान मिलेंगे। तप करने जा रहे हो भगवान का तो सबका आशीर्वाद लेके जाओ, पिता का, माता का और बे माता का, सबका आशीर्वाद लेके घर से निकलते हैं। उनको संत मिलते हैं, उनका भला होते हैं। जो घर से लड़ाई झगड़ा करके निकलते हैं उनका कभी भला नहीं होता। और ध्रुव जी सबको साष्टांग प्रणाम करके माता को, सुरुचि को, सुनीति को और अपने पिता को वन की ओर जाते हैं सेवा करने के लिए। तो उनको भगवान नारद ऋषि, देव ऋषि नारद जी मिलते हैं कि सेवा करना भगवान की आपके बस के बात नहीं है, आप अभी बच्चे हो, आप अभी राज्य का सुख भोगो। पर ध्रुव जी के तो मन में तपस्या, मन में लगन है कि उसको तपस्या करके भगवान को प्राप्त करना है। श्री कृष्ण भगवान की जय। आगे हम सुनते हैं, जो अपने पास कुछ नहीं रखते वैसे वृक्ष सन्यासी मानसी सेवा करे वह उत्तम है, किंतु गृहस्थ के मात्र मानसी सेवा करने से कुछ नहीं बन सकता। गृहस्थ को चाहिए वह मानसी और प्रत्यक्ष दोनों सेवा करे। मानसी सेवा के लिए उत्तम समय है प्रातः काल के 4 से 5:30 बजे का। किसी भी व्यक्ति का मुख देखे बिना सेवा करनी चाहिए। प्रातः काल उठकर ध्यान करो कि तुम गंगा किनारे बैठे हो, मन से ही गंगा जी में स्नान करो। अभिषेक के लिए चांदी के कलश में गंगा जल लाओ, ठाकुर जी के जगने पर आचमन कराओ। मंगल के बाद माखन मिश्री की जरूरत पड़ेगी। भोलेनाथ शंकर को कुछ नहीं चाहिए, किंतु कन्हैया तो सभी कुछ मांगता है। फिर कृष्ण का स्नान कराओ। शंकर तो शीतल जल से स्नान कर लेते हैं, किंतु बाल कृष्ण को तो उष्ण जल ही स्नान कराओ। फिर ठाकुर जी का श्रृंगार करो। श्रृंगार न करने पर भी कृष्ण तो सुंदर ही लगते हैं, किंतु श्रृंगार करने से तुम्हारा मन भी सुंदर लगेगा। अपने विकृत मन को सुधारने के लिए श्रृंगार करना है। श्रृंगार से ही समाधि सा आनंद मिलता है। श्रृंगार के बाद भगवान को सुंदर भोग लगा करके तिलक करो, आरती उतारो। उसमें तुम्हारा हृदय आर्द्र बनना चाहिए। पद्य पुराण में आरती का क्रम बताया गया है। चरण, जंगा, वस्तल, मुख और उसके बाद सर्वांगों की आरती उतारनी चाहिए। आरती करते समय प्रभु दर्शन के लिए आर्त बनना चाहिए। भगवान के दर्शन करते हुए ध्यान करना है श्री हरि के। धीर मन से ध्यान धरो। जब ध्यान सहित होना चाहिए। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि जब करते समय संसार का ही चिंतन करते रहते हैं। ऐसा करने से कारण जब निष्फल तो नहीं माना जाता, किंतु जैसा फल मिलना चाहिए वैसा फल नहीं मिल पाता है। स्नान करने से शरीर की शुद्धि होती है, दान करने से धन की शुद्धि होती है, ध्यान करने से मन की शुद्धि होती है। जप और ध्यान एक साथ होने चाहिए। जब करते समय जिस देव का तुम ध्यान कर रहे हो उसकी मूर्ति तुम्हारे मन से हटनी नहीं चाहिए। जीभ से भगवान का नाम लिया जाए और मन से भगवान का स्मरण किया जाए। आंखों से उनका दर्शन करो, कानों से उनका श्रवण करो। मैं तुम्हें एक मंत्र भी दे रहा हूँ, ओम नमः भगवते वासुदेवाय। इस महामंत्र का तुम सतत जाप करते रहो, भगवान अवश्य प्रसन्न होंगे। मेरा आशीर्वाद है, तुम्हें 6 महीने में भगवान मिलेंगे। सच्चित पारबंध कर्म को जलाने के लिए 3 जन्म लेने पड़ते हैं। गीता जी में भगवान ने कहा है, कई जन्मों के बाद जीव मुझे प्राप्त करता है। बहनों जन्मायन्ते, विद्वानों ने यहाँ ऐसा अर्थ किया है कि भव नाम अर्थात 3 जन्म। अपने कर्मों के क्षय के लिए योगियों ज्ञानियों को 3 जन्म तो लेने ही पड़ते हैं, किंतु भागवत में वर्णित ध्रुव चरित्र में कहा गया है कि जप करने से 6 महीने में भगवान मिलते हैं। ध्रुव जी ने कहा, भगवत चरणों की छाया मैंने 6 महीनों में ही प्राप्त की थी। ये सही बात है, तुम भी अनुभव करके देखो। किंतु जिस प्रकार ध्रुव ने तपस्या की थी उसी प्रकार तपस्या करो। साधना करने से सिद्धि प्राप्त होती है। ध्रुव जी ने कई जन्मों तक तपस्या की थी। पूरे जन्म में 6 मास में ही उन्हें परमात्मा के दर्शन होने वाले थे। उस योग के लिए अभी 6 मास बाकी थे। पूरे जन्म में वे ध्यान कर ही रहे थे। वहीं पर राजा रानी आ गई। ध्रुव जी सोचने लगे, इन राजा रानी ने जो सुखोपभोग किया है वैसे मैंने तो कभी नहीं किया। इसी कारण से उन्हें राजा के घर जन्म मिला है। नारद जी अब उतानपाद राजा के पास गए। योग में सभी को बिछड़े व्यक्ति के गुणों की याद आती है। उतानपाद पश्चाताप करते बैठे हैं, ध्रुव के गुणों को याद कर रहे हैं। नारद जी ने सोचा, चाहे जो कुछ भी हो
किंतु ये मेरे शिष्य के पिता है, मुझे इनका भी उद्धार करना ही होगा। ये सुरुचि के अधीन हो गए हैं, ये जीव के वंश में करेगा तो उनकी साधना सफल होगी। जीव पर काबू पाने से सुरुचि का मोह कम हो जाएगा। उत्तानपाद जी से नारद जी ने कहा, तुम 6 मास केवल दूध ही पीना, अनुष्ठान करना ना। ध्रुव जी मधुवन में आए। प्रथम दिवस उन्होंने अनशन किया और फिर 3 दिन एकासन पर बैठकर ध्यान किया, केवल फलाहारी किया। अनाहार से रजोगुण की और फलाहार से सत्वगुण की वृद्धि होती है। दूसरे महीने में संयम किया, एक साथ 6 दिनों तक ध्यान में बैठने लगे। तीसरे महीने में एक साथ 9 दिनों तक ध्यान करने लगे। फलाहार छोड़ दिया, केवल वृक्षों के पत्ते ही खाते रहे। धीरे धीरे संयम बढ़ने से भक्ति भी बढ़ती ही जाती है। जिस विषय का एक बार त्याग किया हो उसमें मन इंद्रियों को फिर कभी नहीं लगने दे। चौथे मास में केवल यमुना जल पीकर 12 दिन तक एक ही आसन पर बैठकर जप किया। 5वें मास में जल भी छोड़ दिया। वायु भक्षण करके 15 दिन तक एक ही आसन पर जाप करते रहे। अब 6ठा मास आया तो उन्होंने निश्चय किया कि जब तक परमात्मा नहीं मिलेंगे तब तक मैं आसन पर ही बैठा रहूंगा, और वे ध्यान जप में मगन हो गए। निश्चय अटल होगा तो भगवान अवश्य मिलेंगे। वृत्ति ब्रह्माकार तो होती है, किंतु उसे वैसी बनाना रखना बड़ा कठिन काम है। ध्रुव जी के 6 मास तक परमात्मा का संत ध्यान किया, अपने हृदय में भगवान नारायण के स्वरूप का दर्शन किया। अब जीव से नहीं मन से जप करने लगे। ध्रुव जी की तपस्या से प्रभावित होकर देवगण ने नारायण से प्रार्थना की कि आप ध्रुव कुमार को शीघ्र दर्शन दे दीजिए। तो भगवान ने देवों से कहा, मैं ध्रुव को दर्शन देने नहीं, उनका दर्शन करने के लिए जा रहा हूँ। स्वयं भगवान को ध्रुव जी का दर्शन करने की इच्छा हुई है। लिखा है, मधुवर्ण मत्स्य दिदर्शयागत। एक बार पंढरपुर के श्री विठलनाथ जी और रुक्मणी के बीच एक संवाद हुआ था। रुक्मणी जी कहते हैं, रोज रोज इतने सारे भक्तजन आपके दर्शन के लिए आते हैं, फिर भी आप तो दृष्टि झुका कर ही रखते हैं, किसी से भी नहीं मिलते, आखिर ऐसा क्यों? ये सुनकर भगवान ने कहा, जो केवल मुझसे मिलने आते हैं उस पर मैं ही कृपा दृष्टि करता हूँ। लोग मंदिर में कौन कौन से भाव लेकर आते हैं वह सब मैं जानता हूँ। मंदिर में सभी लोग अपने लिए कुछ न कुछ मांगते हैं, मुझसे मिलने के लिए तो शायद ही कभी कोई आता है। जो मात्र मुझसे मिलने के लिए आता है उसी से मैं नजरें मिलाता हूँ। भगवान के दर्शन के लिए पंढरपुर के मंदिर में इतनी बड़ी भीड़ इकट्ठी होती है कि सुबह वहां पहुंचा हुआ व्यक्ति शाम को ही दर्शन कर पाता है। एक बार लक्ष्मी जी ने भगवान से पूछा, इतने सारे भक्त आपके दर्शन को मचल रहे हैं, फिर भी आप उदास से क्यों नजर हो रहे हैं? भगवान ने कहा, ये जो आए हैं सभी स्वार्थी है, किंतु जिसके दर्शन करने की मेरी इच्छा है वह तुकाराम अभी तक आया नहीं है। अब इधर तुकाराम बीमार थे, वे बिस्तर पर सोए हुए सोच रहे थे कि विठलनाथ जी के दर्शन के लिए मैं तो जा नहीं पाऊंगा, क्यों न वह दर्शन देने के लिए मेरे घर पर आ जाए। प्रेम अनन्य परस्पर अवलंबी होता है। भगवान ने लक्ष्मी जी से कहा, तुकाराम बीमार होने से इधर आ नहीं सकता, तो चलो हम ही उसी के घर चले। लाखों वैष्णव पंढरपुर के मंदिर में विठलनाथ जी के दर्शन के लिए उमड़ रहे हैं, और विठलनाथ जी तो पहुंचे हैं तुकाराम जी के घर। जिस प्रकार सच्चा वैष्णव ठाकुर जी के दर्शन के लिए आतुर होता है, उसी प्रकार सच्चे भक्त के लिए दर्शन देने के लिए भगवान भी आतुर होते हैं। ध्रुव जी के समक्ष भगवान नारायण प्रकट हुए, किंतु ध्रुव जी ने आंखें नहीं खोली। भगवान ने सोचा कि इस तरह मैं कब तक खड़ा रहूंगा। ध्रुव जी के हृदय में जो तेजों में प्रकट स्वरूप था उसको प्रभु ने अंतर ध्यान कर दिया। अब ध्रुव जी व्यथित हो गए, सोचने लगे कि वह दिव्य स्वरूप कहाँ अदृश्य हो गया। ध्रुव जी ने आंखें खोली तो अपने सामने चतुर्भुज नारायण को देखा। अब तो ध्रुव जी मानो भगवान का दर्शन नहीं कर रहे हैं, किंतु उनकी रूप ज्योति को ही पी रहे हैं। बहुत कुछ बोलने की इच्छा है, किंतु कैसा बोला जाए, क्योंकि अज्ञानी जो ठहरे। अपने शंख द्वारा भगवान ने बालक के गाल का स्पर्श किया, उसके मन में सरस्वती जागृत की, तो ध्रुव जी ने स्तुति की। परवीर से मम वाचि मीमा प्रसूता, संजीव खिल शक्तिधर सवधामना, न अन्य सच हस्त चरण श्रवण गतवा दिन, प्राणो मन भगवते पुरुषाय तुम्भे। प्रभु आप सर्वशक्तिमान हैं, आप ही मेरे अंतकरण में प्रवेश करके अपने तेज से मेरे इस सुसुप्त वाणी को चेतना युक्त करते हैं। मेरे हाथ पैर कान त्वचा आदि अन्य सभी इंद्रियों को प्राणों को चेतनी देते हैं। ऐसे आप अंतर्यामी भगवान की मैं वंदना करता हूँ। मेरी बुद्धि में
प्रविष्ट होकर उस सत्कर्म की प्रेरणा देने वाले प्रभु को मैं बार बार वंदन करता हूँ। आपका कृतज्ञ आपको कैसे भूल सकता हूँ? जो आपकी स्तुति नहीं करता वह सचमुच ही कृतघ्न है। आप तो मनुष्य को जन्म मरण के चक्कर से मुक्त करते हैं। आपको कामादि विषयों की इच्छा से बचने वाला मूर्ख है। आप तो कल्पवृक्ष है, फिर भी वे मूर्ख जन देहोपभोग के हेतु ऐसे सुखों की इच्छा करते हैं जिन सुखों के कारण ही प्राणों को नरक लोक में जाना पड़ता है। जब कृपा करोगे तभी ये जीव आपको पहचान सकता है। आपकी कृपा प्राप्त होने पर ही ये जीव आपका दर्शन कर सकता है, आपको प्राप्त कर सकता है। मात्र साधना से ईश्वर दर्शन नहीं होता। कृष्ण कृपा साध्य है, साधना साध्य नहीं। किंतु इसका अर्थ ये नहीं कि तुम साधना न करो। साधना तो अवश्य करो, किंतु उस साधना पर विश्वास मत करो, अभिमान मत करो। साधना तो करनी है। साधना करते करते थका हुआ जीव दीन होकर जब रो पड़ता है तभी भगवान कृपा करते हैं। उपनिषद में भी कहा गया है, वह आत्मा न तो वेदाभ्यास से मिलती है, न बुद्धि चातुर्य से मिलती है, न तो कई शास्त्रों के श्रवण से, किंतु जिसका वह वर्ण करता है उसी को इस आत्मा की प्राप्ति होती है। आत्मा उसी का स्वरूप दर्शन कराती है। साध्य की प्राप्ति होने के पश्चात कई लोग साधन की उपेक्षा करते हैं। साधन की उपेक्षा करने से फिर माया प्रविष्ट हो जाती है। अद्वैत भाव से सिद्धि के पश्चात भी वैष्णव तो भगवान की भक्ति करता ही रहता है। ईश्वर प्राप्ति हो जाने पर भी साधना का त्याग किया जाए। साधना की ऐसी आदत हो जाती है वह छूट भी नहीं पाती है। तुकाराम जी ने कहा है, आदि केला सत्संग तुका माला पाडो रंग, त्याजे भजन रहाई ना मूल संभाव जाय ना। सत्संग तुकाराम पांडुरंग जैसे हो गए हैं। अब उन्हें भजन करने की आवश्यकता नहीं है, किंतु तुकाराम को भजन करने की आदत ऐसी पड़ गई है कि भजन करना छूट ही नहीं पाता। तुकाराम ने प्रारंभ में सत्संग किया तो उन्हें जप करने की आज्ञा मिली। जब से भगवान ने दर्शन दिए और कृपा की, अब तुकाराम और पांडुरंग में द्वैत भाव नहीं है। फिर भी वे भजन करना छोड़ नहीं सकते, क्योंकि वे आदत से मजबूर जो है। ऐसी उन्नत स्थिति पर पहुंचकर भी ज्ञानी भक्त का त्याग नहीं करता। ज्ञानी भक्त के लिए भक्ति एक व्यसन सी होती है। भक्ति व्यसन से बन जाए तो बेड़ा पार लग जाता है। प्रभु, आपके दर्शन प्राप्त करने के पश्चात भी सच्चे ज्ञानी भगतजन आपकी भक्ति को छोड़ नहीं सकते। आपके दर्शन प्राप्त करने के पश्चात जो आपका स्मरण नहीं करता वह कर्त धन है। सुखदेव जी से राधा कृष्ण का ध्यान एक क्षण मात्र के लिए भी छोड़ने को कोई कहेगा तो वैसा नहीं कर सकते। उपरोक्त साक्षात्कार करने के बाद भी भजन छोड़ा नहीं जा सकता। दूर्य कुमार ने सुंदर स्तुति की, हे नाथ, जब आपके लाडले भक्त आपका दर्शन करते हुए स्मरण करते हुए आपकी कथा करे तब वह सुनने का सुयोग मुझे देने की कृपा करे। वह आनंद तो योगियों ने ब्रह्मानंद से भी श्रेष्ठ है। दूर्य कुमार ने विद्वानों की कथा सुनने की इच्छा व्यक्त नहीं की। उनकी तो इच्छा है जिनका हृदय कृष्ण प्रेम के रस में लीन हो गया हो वह कथा सुनाए। ज्ञानी की कथा भक्त हृदय की कथा में अंतर है। आपकी कथा का आनंद ब्रह्मानंद से भी श्रेष्ठ है। श्रीधर स्वामी, इस श्लोक का अर्थ करने की कुछ कठिनाई सी लगी है। उपनिषद के सिद्धांत का यहाँ पर कुछ विरोध सा किया गया है। उपनिषद में कहा गया है कि ब्रह्मानंद ही सर्वश्रेष्ठ है। कोई भी आनंद ब्रह्मानंद से श्रेष्ठ नहीं हो सकता। तैत्तरीय उपनिषद में आनंद का वर्णन किया गया है। मनुष्य को आनंद की अपेक्षा गंधर्वों का आनंद श्रेष्ठ है। इसकी अपेक्षा सर्व के देवों का आनंद श्रेष्ठ है। देवों के आनंद से बढ़कर इंद्र का आनंद, इंद्र आनंद की अपेक्षा बृहस्पति का आनंद 100 गुना श्रेष्ठ है। किंतु ब्रह्मानंद तो सर्वश्रेष्ठ आनंद है, जो निष्काम है, निर्विकार है, जिसके मन का विरोध हो चुका है। उससे जो आनंद मिलता है ये ब्रह्मानंद है। ये सर्वश्रेष्ठ आनंद है। ब्रह्मा का वर्ती वाले योगियों को जो ब्रह्मानंद प्राप्त होता है वह श्रेष्ठ आनंद है। जब अद्वैत परपक्ष मैं और तू नहीं है वही आनंद श्रेष्ठ है। जब तक मैं और तू का अस्तित्व है तब तक श्रेष्ठ आनंद नहीं मिल पाता। ब्रह्मानंद की प्राप्ति होने पर सांसारिकता का, जगत का अस्तित्व नहीं रह पाता है। भागवत में ध्रुव जी कहते हैं कि भगवान की कथा श्रवण का आनंद ब्रह्मानंद से भी श्रेष्ठ है। यही विरोधाभास क्यों है? इसमें कौन सी बात सच्ची है? महापुरुषों ने अपनी अपनी दृष्टि से समाधान किया है कि ब्रह्मानंद सर्वश्रेष्ठ है, किंतु इसमें एक दोष है। ये आनंद एक भोग्य है, सर्वभोग्य नहीं।
जिसकी वृत्ति ब्रह्माकार हुई है उसी से वह आनंद मिल सकता है। अतः यह आनंद गौण है। कथा कीर्तन का आनंद अनेक योग्य है। भजनानंद सर्वभोग्य होने के कारण सभी को एक साथ आनंदित करता है। इसी कारण से कथानंद को ब्रह्मानंद की अपेक्षा श्रेष्ठ कहा गया है। वैसे तात्विक दृष्टि तो ब्रह्मानंद ही सर्वश्रेष्ठ कहा जाएगा। ब्रह्मानंद एक ही व्यक्ति को आनंदित कर सकता है। जो आनंद समाधि में लीन योगी प्राप्त कर सकता है वह आनंद योगी के सेवकों को नहीं मिल सकता। समाधि लीन योगी अकेला ही संसार पार कर सकता है, जबकि सत्संगी सभी भी पार होता है, अन्यों को भी पार ले जाता है। कथा श्रवण सभी को एक साथ आनंद देता है, ये अनेक भोग्य है। अतः कथा श्रवण का आनंद कथानंद में भी श्रेष्ठ कहा गया है। कुछ टीकाकारों ने कहा है कि ब्रह्मानंद की अपेक्षा अन्य कोई भी आनंद श्रेष्ठ नहीं है, किंतु सत्संग की महिमा वृद्धिगत करने के लिए इसी भागवत में कहा गया है। प्रभु ने ध्रुव जी से कहा, मैं तेरी भक्ति से प्रसन्न हुआ हूँ, तू मुझसे चाहे जो मांग सकता है। ध्रुव जी ने कहा, क्या मांगू क्या नहीं ये मेरी समझ में नहीं आ रहा है, आपको जो भी प्रिय हो वही मुझे दे दीजिएगा। भगवान शंकर जब प्रश्न हुए थे तब उन्होंने नरसिंह मेहता से वर मांगने को कहा था। नरसिंह मेहता ने भी ध्रुव जैसा ही उत्तर दिया था। तो शिव जी ने कहा, मुझे तो रासलीला प्रिय है, अतः मैं तुझे उसी का दर्शन कराऊंगा। शिव जी ने मेहता को रासलीला के दर्शन कराए थे। ध्रुव जी से भगवान ने कहा, तू कुछ कल्पों के लिए अपने राज्य का शासन कर, उसके पश्चात मैं तुझे अपने धाम में ले चलूंगा। ध्रुव जी ने आशंका व्यक्त करते हुए कहा, मुझे अपना पूरा जन्म याद आ रहा है। राजा रानी के दर्शन से मेरा मन विचलित हुआ था, अतः मुझे ये जन्म लेना पड़ा। अब जो राजा बना तो फिर रानियों की माया में फंस जाऊंगा और असावधान हो जाऊंगा। मैं राजा नहीं बनना चाहता। प्रभु ने कहा, तू चिंता न कर, ऐसा कभी नहीं होगा। तेरी राजा बनने की इच्छा न भी हो तो भी मैं तुझे राजा बना हुआ देखना चाहता हूँ। ये माया तुझे प्रभावित नहीं कर सकेगी। मेरा नियम है कि जो मेरा पीछा करता है मैं भी उसी का पीछा करता हूँ। मैं तेरी रक्षा करूँगा। छोटे बच्चे को चाहे आनंद न होता तो किंतु माता को तो उसका श्रृंगार करने में आनंद मिलता ही है। मैं जगत को ये दिखाना चाहता हूँ कि जो व्यक्ति मेरा हो जाता है उसे मैं लौकिक और अलौकिक दोनों प्रकार के आनंद प्रदान करता हूँ। मैं अपने भक्तों को अलौकिक सुख के साथ साथ लौकिक सुख से भी लाभान्वित कराता हूँ। सबरी और मीरा जैसा अटल भक्ति भाव होने पर भी भगवान कहते हैं कि मैं रक्षा करता रहूँगा। जीव की रक्षा जब तक समय भगवान नहीं करते तक तो वह काम का नाश नहीं कर सकता। जय राखे रघुवीर ते उबरते काल महू। श्री राम ने जिनकी रक्षा की है वे कभी कामाद नहीं हुए हैं। फल चुनने के लिए आए हुए एक राजसेवक ने ध्रुव को देखा तो उसने राजा से ध्रुव के आगमन का समाचार दिया। अनुष्ठान में बैठे हुए उतानपाद राजा दौड़ पड़े। जरा देखे तो सही, 6 मास पूर्व जिसका उतानपाद राजा ने ध्रुव को अपने गोद में क्षण मात्र भी बैठने नहीं दिया था, वही राजा अब भगवान के दर्शन करके आए हुए ध्रुव के स्वागत के लिए दौड़ते हुए जा रहे हैं। जो ईश्वर से संबंध जोड़ लेता है जगत उसी के पीछे दौड़ने लगता है। परमात्मा जिसे अपना बनाते हैं उसकी स्त्री भी वंदना करते हैं। यदि तुम पीछे लग जाओगे तो जगत तुम्हारे पीछे लग जाएगा। वही उतानपाद कि जिन्होंने ध्रुव का कभी अपमान किया था आज उसका स्वागत करने के लिए दौड़ पड़े हैं। वे सोचते हैं मेरे 5 वर्ष के बालक ने भगवान का दर्शन पा लिया और मैं आधी जिंदगी गुजार चुका फिर भी सुरुचि की माया में फंसा हूँ। धिक्कार है मुझे। राजा की आंखों में आनंद की अश्रुधारा बह रही है। कहाँ है मेरा ध्रुव, कहाँ है मेरा बेटा। सेवक ने कहा, देखिए महाराज, राजकुमार आपकी वंदना कर रहे हैं। तो राजा ने बालक को गले लगाकर कहा कि मैं वंदना के लिए अपात्र हूँ। सुखदेव जी वर्णन करते हैं उसमें परमानंद की वर्षा हो रही है। अब ध्रुव माताओं की वंदना करने के लिए जा रही हैं। वे सोचते हैं मेरी माता ने तो कहा था उसकी मैं वंदना न करूं तो कोई वैसी बड़ी बात नहीं है, किंतु भी माता सुरुचि की तो मुझे वंदना करनी चाहिए। अतः ध्रुव ने जब सुरुचि को प्रणाम किया तो उसका दिल भर आया। कितना सियाना है ये। सुनीति का हृदय तो हर्ष के मारे इतना भराया कि वह तो कुछ बोल भी न पाई। उसे लगा आज ही वह पुत्रवती हुई है, क्योंकि उसका पुत्र आज भगवान को प्राप्त करके आया है। श्री कृष्ण भगवान ने की जय। जय। पुत्रवती जुबती जग सोई, रघुबर भगत जा सुसुत सोई। तो सभी को आशीर्वाद प्राप्त कर सकता है, वही सर्वेश्वर को प्रिय लगता है। लोगों ने कहा कि ध्रुव जी ने नारायण के दर्शन किए हैं, अतः हम उनका दर्शन करके कृतार्थ हो जाएंगे।
तो ध्रुव जी की नगर यात्रा का आयोजन किया गया। श्री कृष्ण भगवान की जय।